Good afternoon, everyone. Hope you all are fine and studying safely at your homes. तो हम चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड. अब हम लास्ट एक्सरसाइज जहाँ पे हमने बोला था कि हम एप्लीकेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को समझेंगे. हमारी डेली लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम एरिया एंड पेरीमीटर इसको अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, उन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को हम देख रहे थे. कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं. आज की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं या बची हुई प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा सा समझते हैं हम कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जा सकता है एंड एरिया एंड पेरीमीटर को उन पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 22 है. इसी की ही तरह एग्जैक्टली सेम आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है एक्सरसाइज 11.4 के. एक छोटा सा डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 6 में है, वो हम देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 तो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, वो भी हम समझेंगे. क्वेश्चन है टू क्रॉस रोड्स. क्रॉस रोड्स क्या होती हैं? ऐसी रोड्स जो एक दूसरे को क्रॉस करें. ऑब्वियसली जैसे क्रॉसिंग लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं. अगर हम रोड को एक लाइन मानकर चलें तो टू क्रॉस रोड्स का मतलब है कि दो लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और वो हमें पता है कि हम किस तरीके से उनको ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें बोला हुआ है कि दोनों जो रोड्स हैं, दोनों की विड्थ 5 मीटर है ना. रोड ऑब्वियसली लाइन की तरह बिल्कुल पतली तो नहीं होती है जिसकी विड्थ ही ना हो, कुछ तो विड्थ होती है, तो दैट विड्थ इज 5 मीटर. ठीक है, रन एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर. कहने का मतलब क्या है कि रन एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब कि वो जो दोनों रोड्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस कर रही हैं. लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. ठीक है, हमने देखा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बनते हैं, पर क्या वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होते हैं? नहीं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन राइट एंगल बोला है तो दैट मीन्स कि वो लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रही हैं. तो इसका मतलब वहाँ पे जो चारों एंगल्स बनेंगे तो दो पेयर होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के. क्योंकि हम कर चुके हैं तो हमें पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, वो सारे 90 डिग्री है. दैट मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट जैसा क्रिश्चियन साइन होता है, बिल्कुल वैसा ही. ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरे को प्लस का जैसा साइन होता है, वो 90 डिग्री एक दूसरे को कट करती हैं लाइंस. अब यहाँ पे बोला गया है कि रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 70 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर. और जो रेक्टेंगुलर पार्क जिसके अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 70 मीटर है एंड ब्रेड्थ 45 मीटर है एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स. और साथ में वो जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर तो कट कर ही रही हैं, रेक्टेंगुलर पार्क की जो साइड्स हैं उनके पैरेलल भी हैं. मतलब वो कभी उनको मिलेंगी नहीं. अगर हम आगे लाइंस को ड्रॉ करते जाएंगे तो वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे. ये मीनिंग हुआ इसका. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स. अब ये जो दोनों रोड्स हैं इनका फाइनली एक टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करना है, कितना होगा. ठीक है, उसके बाद ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 105 पर मीटर स्क्वायर. और साथ में हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का कितना मनी लगेगी, कितना कॉस्ट लगेगा अगर 105 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा आता है. तो इट इज़ सिंपल कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत किए हुए हैं जहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा 105 रुपीज़ है. तो जो भी सपोज करो हमारा आंसर 100 आता है, 200 आता है, तो हम उस 200 को इस 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट इज़ ईजी, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा. अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम फिगर आउट करेंगे कि ये सिचुएशन है कैसी. अगर हम इसको एज्यूम करें, एक विजुअलाइजेशन हम इसको दें, विजुअलाइज करें कि ये सिचुएशन क्या है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल दिख रहा है. ठीक है, ये पार्क है सपोज करो. इस पार्क की लेंथ हमें गिवन है 70 मीटर, साथ में इसकी ब्रेड्थ भी हमें गिवन है 45 मीटर. ठीक है, अब यहाँ से दो रोड्स जा रही हैं, एक
सपोज करो ये वर्टिकल रोड है जो स्टैंडिंग रोड होती है, और ये जो लाइंग रोड है दिस इज हॉरिजॉन्टल रोड। ये दोनों रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, तो इसीलिए क्रॉस रोड्स कहलाएंगी। बिल्कुल सेंटर से ही एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर पर हैं ये दोनों रोड्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब ये दोनों रोड्स जो हैं इनकी विड्थ भी हमें गिवन है 5 मीटर, ठीक है, इस वर्टिकल रोड की विड्थ भी 5 मीटर है और इस हॉरिजॉन्टल रोड की विड्थ भी 5 मीटर है। लेकिन क्योंकि ये जो रोड्स जा रही हैं ये हमें रेक्टेंगल ही नज़र आ रही हैं, ये भी तो एक तरीके का रेक्टेंगल ही है ना, ठीक है, जिनकी विड्थ तो हमें पता है 5 मीटर। लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी? ऑब्वियसली ये जो वर्टिकल रोड है इसकी लेंथ इस बड़े वाले पार्क की जो ब्रेड्थ बनती है 45 मीटर उसके इक्वल है। दिख रही है, क्लियरली नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, तो इसीलिए 45 मीटर हो गया। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल रोड है, जो लाइंग जो रोड है हॉरिजॉन्टल रोड, उसकी लेंथ 70 मीटर होगी जो कि रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है। एग्जैक्टली उसी के इक्वल दिख रही है, जितना वो था उतना नीचे भी है ना। तो यहाँ से हमें दोनों रेक्टेंगुलर रोड्स, ये जो क्रॉस रोड्स हैं ये बेसिकली अगेन ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में ही हैं, तो इनका एरिया कैसे आएगा? क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वर्टिकल रोड, है ना, प्लस ही होगा ऑब्वियसली, दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे, एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोड, एरिया ऑफ वर्टिकल रोड प्लस एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रोड। पर यहाँ पे प्रॉब्लम एक चीज़ है कि ये जो स्क्वायर नज़र आ रहा है हमें बीच में कॉमन, जब हमने रेक्टेंगुलर रोड्स के एरिया ऐड करे तो ये जो बीच का कॉमन स्क्वायर वाला पार्ट है ये 2 बार ऐड हो गया। डबल एरिया तो नहीं है ना, ये तो एक ही एरिया है, एक ही जगह है, तो हम इसको 2 बार तो ऐड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये जो स्क्वायर है एक्चुअल में इसकी डायमेंशन भी तो पता होनी चाहिए, है ना। वो कैसे पता चलेगी? ये जो स्क्वायर रोड है इसका अगर हम देखें तो इसका ये जो लेंथ सी नज़र आ रही है हमें, जो वर्टिकल हाइट है वो बिल्कुल ये जो लाइंग रोड है उसकी विड्थ जितनी है, सिमिलरली इधर से भी इसकी जो विड्थ होगी वो सेम होगी, ठीक है, जो वर्टिकल जो रोड जा रही है उसकी विड्थ भी 5 मीटर है, उतनी ही 5 मीटर स्क्वायर की भी होगी, है ना। तो इसका मतलब ये स्क्वायर जो है वो हर जगह से एक जैसा है। एरिया ऑफ स्मॉल कॉमन स्क्वायर, जो कि दोनों रोड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, सेंटर पे वो स्क्वायर बन रहा है ना, और उसकी विड्थ और हाइट दोनों ही एग्जैक्टली इनकी ये जो 5 मीटर है उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने ये 5 मीटर एंड 5 मीटर नोट कर लिया है, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि ये 2 बार ऐड हो चुका है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जैसा बोला कि वर्टिकल रोड की जो विड्थ है वो तो 5 मीटर ही है और लेंथ कितनी है 45 मीटर, तो हम इसको बोल सकते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा 45 × 5। सिमिलरली प्लस करेंगे दूसरी हॉरिजॉन्टल रोड, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ इज 70 मीटर एंड ब्रेड्थ अगेन 5 मीटर ही है, दोनों रोड्स की सेम ब्रेड्थ थी, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड इनटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड दोनों ही हमें क्लियरली नज़र आ रही है 5 जितनी विड्थ थी इन रोड्स की, बड़ी वाली रोड्स की जो विड्थ थी वही है, तो उसको हम माइनस करेंगे और साथ में यूनिट ज़रूर लगाएंगे मीटर स्क्वायर, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, 45 × 5 225 प्लस 70 × 5 350 माइनस 25, लास्ट में मीटर स्क्वायर इज कंपलसरी, फिर से दोनों को ऐड कर दिया 225 प्लस 350, ये हो जाएगा 575 माइनस 25 मीटर स्क्वायर एंड फाइनली जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 550 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसके बाद हमें एक छोटी सी चीज़ और करनी है, वो है अगर हमें इसको हेक्टेयर में चेंज करना है, ये तो मीटर स्क्वायर में आया है ना आंसर हमारा, जो एरिया आया है क्योंकि हमने यूनिट सारी मीटर में ली थी तो आंसर भी मीटर स्क्वायर में आया, लेकिन अगर सपोज करो हमें इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर 1/10,000 हेक्टेयर होना चाहिए,
है ना, डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अगर इसको पॉइंट्स में लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 10,000 था, 4 ज़ीरोज़ वाला नंबर था, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं 550 मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करती हूँ तो मुझे 550 को भी 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 0.0550, जैसा कि हम बोल ही रहे हैं, पॉइंट के राइट साइड पे बाद में पॉइंट के 4 डिजिट्स होंगी। अब क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में जो एंड वाले ज़ीरोज़ होते हैं, लास्ट में जो ज़ीरोज़ लगे हुए होते हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं सिर्फ पॉइंट के बाद, ठीक है। तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 0.055 हेक्टेयर। जब भी हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा, हम यही करेंगे, मीटर स्क्वायर जो भी गिवन है उसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर पॉइंट्स में इस तरीके से आएगा कि पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट्स को रखना है। अगर सपोज करो 4 डिजिट्स ही नहीं है, जैसे 550 में सिर्फ 3 ही डिजिट्स थी, तो हमने एक 0.5 से पहले रख दिया, सो दैट हम पॉइंट सही जगह पे लगा सकें। तो ये भी हमें ध्यान देना है। इसके अलावा कॉस्ट, जैसा हमने बोला कि जो भी रेट हमें गिवन होता है, बस उसको हम इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें उसका टोटल कॉस्ट भी पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है, 2 क्रॉस रोड्स हैं जिसमें विड्थ ऑब्वियसली थोड़ी चेंज्ड है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली रखेंगे। बिल्कुल स्टेप्स जैसा हमने अभी प्रेजेंटेशन में देखा, स्टेप्स बिल्कुल वही फॉलो होंगे, वो सिर्फ वहाँ पे टाइप्ड हैं, आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं स्टेप्स, ठीक है। फिगर बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा अभी हमने बनाया है, ठीक है। तो कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेड्थ 300 मीटर पैरेलल टू इट्स साइड्स, सेम लैंग्वेज है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, रोड्स का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स। हमने देख ही लिया है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा ये गया है कि हमें पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स वो वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पूरा जो रेक्टेंगल का एरिया बनता है, जो बड़ा सा रेक्टेंगल है 700 मीटर लेंथ और 300 मीटर ब्रेड्थ वाला, उसके एरिया में से जो क्रॉस रोड्स का जो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, यूनिट्स ध्यान से चेक करनी है। जब हम माइनस या प्लस करते हैं किसी भी नंबर को, तो उनकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और हेक्टेयर में हमें आता ही है कन्वर्ट करना। यहाँ पे हमसे कॉस्ट नहीं पूछा है, तो वी विल नॉट फाइंड कॉस्ट, हम सिर्फ एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन यहाँ पे बोला है, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर 2 roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the fields। अगेन सेम चीज़ है, 2 रोड्स हैं, क्रॉस रोड वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2 रोड्स हैं, उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, साइड्स के पैरेलल हैं रेक्टेंगुलर एंड कट कर रही हैं ये एक दूसरे को एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड, और फील्ड के सेंटर से ही एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो दैट मीन्स ये क्रॉस रोड ही हैं। और ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 22 में देखा। द एरिया कवर्ड बाय द रोड्स, बिल्कुल वही सेम तरीका होगा। रोड्स कैसे एरिया कवर अप करेंगे, दोनों रोड्स रेक्टेंगुलर हैं तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस, और जो बीच में छोटा सा स्क्वायर होता है जो कॉमन पार्ट होता है उसको हमें माइनस करना पड़ता है। सेकेंड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर स्क्वायर। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं बोला गया इस वाले क्वेश्चन में कि हमें हेक्टेयर में बदलना है, तो हम हेक्टेयर में नहीं बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में ही रखेंगे। एंड अगेन पर मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का अगर 110 रुपीज़ खर्चा है तो टोटल खर्चा कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 110 को जो एरिया हमारा आएगा क्रॉस रोड का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप। इस तरीके की क्वेश्चंस अब हमने पेरीमीटर वाले एक्सरसाइज में किया था कि एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड मीन्स ऑब्वियसली सिंपल सी लाइन की तरह होती है, एक कॉर्ड हो गई, वायर हो गई या थ्रेड हो गई, है ना, सिंपल एक लाइन की तरह होती है, उसको रैप किया गया, ठीक है, रैप मीन्स वूंड किया गया एक किसके अराउंड, सर्कुलर पाइप के अराउंड। तो उसने कौन सी शेप ले ली होगी, सर्कल की शेप ले ली। तो एक सिंपल लाइन वाली एक कॉर्ड थी, वायर थी, उसको जब सर्कुलर पाइप के अराउंड रैप किया गया तो वही लाइन वाली शेप ने सर्कल की शेप ले ली। दैट मीन्स लेंथ ऑफ वायर या फिर कॉर्ड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल, और उस सर्कल का हमें रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर। और एडजॉइनिंग फिगर में भी बता रखा है आपको, पाइप के अराउंड वायर को, कॉर्ड को लपेटा गया है, रैप किया गया है, एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड। और उसके बाद जितना देखा गया कि पाइप के अराउंड कितना लेंथ को कवर अप करना है, उसको कट कर दिया गया। उसके बाद वही सेम वायर को देन शी रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। उसी सेम वायर को अब स्क्वायर बॉक्स के अराउंड रैप किया गया, ठीक है। तो अब क्या है कि वो जो स्क्वायर बॉक्स था वो 4 सेंटीमीटर साइड का था। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या उसके पास कोई कॉर्ड छूट जाएगी, रह जाएगी, एक्स्ट्रा बच जाएगी, कहने का मतलब यही है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, बिकॉज हम इस तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ पे एक ही वायर को हम कभी सर्कल शेप दे रहे हैं, कभी स्क्वायर शेप दे रहे हैं, है ना। इस केस में क्या होता है, दोनों केसेस में जो पेरीमीटर होता है वो सेम होता है। यहाँ पे पूछा नहीं गया, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि पेरीमीटर सेम है, हमसे पूछा गया है कि क्या वो जो वायर हमने कट करी थी सर्कल शेप वाली, दैट मीन्स जिसकी लेंथ सर्कमफेरेंस के इक्वल थी, क्या वो जो लेंथ है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर भी होगी या उससे ज़्यादा होगी या फिर उससे कम होगी। तो अगर वो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से बड़ी आ जाती है, इसका मतलब वो कॉर्ड एक्स्ट्रा बच गई है ना, उतनी पूरी ज़रूरत हमें स्क्वायर पे लपेटने के लिए उसको नहीं पड़ेगी। अगर हमें लगता है कि लेंथ छोटी पड़ जाएगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से, तो हम बोल देंगे कि दैट मीन्स एक्स्ट्रा कॉर्ड तो नहीं बचेगी, बल्कि जो कॉर्ड हमें जितनी चाहिए थी स्क्वायर पे लपेटने के लिए उतनी भी नहीं है ना। तो अगर लेंथ ज़्यादा है तो हम बोलेंगे येस कॉर्ड थोड़ी सी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी वो हम माइनस करके, पेरीमीटर और जो लेंथ आएगी कॉर्ड की उसको माइनस करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके शो करूँगी, आपको सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शंस। हमें क्लियरली यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में शेडेड पोर्शंस नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, जैसे ABCD एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये वाला फिगर जो है ये वाला, एंड सिमिलरली सेकंड पार्ट में स्क्वायर बना हुआ है। इन दोनों का हमें ये जो शेडेड पोर्शन वाला एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में आपको शो करूँगी, आपको सेकंड पार्ट खुद करना है। दिस इज द फिगर ऑफ दैट एरिया, जो पोर्शन जहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड पोर्शन का, ये शेडेड पोर्शन है। और इन्होंने नेमिंग भी करी हुई है ABCD, ये पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल है जिसके अंदर ये शेडेड पोर्शन बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें और इसको भी माइनस कर दें तो हमें शेडेड पोर्शन पता चल जाएगा। ऐसे ही है ना कि अगर सपोज करो मुझे ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें से मुझे इतना पोर्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सीजर से इसको भी कट कर दूंगी और इसको भी कट कर दूंगी, दैट मीन्स इनको हटा दूंगी, माइनस कर दूंगी, है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल, इसका नेमिंग हम बोल सकते हैं AEF, एरिया ऑफ AEF माइनस एरिया ऑफ, और किसको माइनस करना है, इसको भी माइनस करना है, BEC,
ठीक है, एरिया ऑफ BEC ये हम माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमेशा हम ट्रायंगल का सिंबल भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बनाएंगे, एरिया ऑफ लिखेंगे, ट्रायंगल BEC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड सिमिलरली ट्रायंगल दूसरे का भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ये है, AB या CD दोनों बिल्कुल सेम होती हैं, हमें पता है रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अभी हमें ये AB का तो पता नहीं चल पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, बट ये कितना है टोटल तो नहीं पता चल सकता है, लेकिन यस हमें CD गिवन है 18 सेंटीमीटर, यही लेंथ होगी हमारी, ठीक है, दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब AB भी 18 सेंटीमीटर ही रहा होगा। ब्रेड्थ कितनी होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमें प्रॉपर ब्रेड्थ ऑल्दो गिवन है फिगर के अंदर, बट सपोज करो हमें ये गिवन नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब जितनी साइड ये होगी उतनी ये भी होगी, और ये तो हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये छोटा सा पोर्शन 6 सेंटीमीटर का है और नीचे वाला पोर्शन 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब जो टोटल AD हो गया वो हो जाएगा 6 + 4 दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, है ना, तो ब्रेड्थ हमें पता चल गई 10 सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम आएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF, ये रहा AEF। यहाँ पे अगर हम देखें रेक्टेंगल क्या शेप होती है जिसके सारे कॉर्नर्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेस और हाइट वही दो साइड्स होती हैं जिनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो गई ना एक दूसरे पर, तो इसका मतलब एक बेस हो गया तो एक हाइट हो गई। फिलहाल ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम बेस ले लेते हैं AE को, हाफ इंटू AE, एंड हाइट हम मान लेते हैं AF को, ये वर्टिकल है इसलिए हाफ इंटू BEC, ये रहा BEC, इसका भी हम बेस और हाइट इसको ले लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है और ये हाइट हो जाएगी वर्टिकल, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि BE तो हमें पता ही नहीं है, वो हम कैसे देखेंगे? पहले हम बेस की वैल्यू लिख देते हैं BE, एंड हाइट जो वर्टिकल है BC उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे 18 इंटू 10 180 माइनस हाफ इंटू AE जैसा हमने देखा 10 सेंटीमीटर है, इंटू AF कितना है 6 सेंटीमीटर हमें गिवन है, माइनस हाफ इंटू BE कितना होगा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो ये पूरा भी 18 सेंटीमीटर है, जिसमें से 10 सेंटीमीटर को हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास, पूरी लेंथ 18 है, इतना पोर्शन 10 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं, 18 माइनस 10 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास। तो BE की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर एंड BC जो ब्रेड्थ थी वो हमने निकाल ली थी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लगाना है एरिया की यूनिट। 180 माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नजर आए तो हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 10 3s are 30 माइनस यहाँ पे भी कर सकते हैं 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 10s are 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इट विल बी 180 माइनस 30 एंड 40 दोनों को माइनस करना है। यहाँ पे हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं, ये जो दोनों माइनस हैं बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बेसिकली टोटल माइनस होगा ना, टोटल मीन्स प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। जब माइनस बाहर चला जाता है कॉमन तो अंदर प्लस बच जाता है, ये भी हम समझ सकते हैं। तो इट इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 180 माइनस 70 इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसका सेकेंड पार्ट करोगे।